अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। और चूंकि हम प्राइवेट लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हम कहते हैं किससे, या फिर प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, किस तरह से हम करते हैं। इस सेशन में बेसिकली हम डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग को लर्न करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर हम अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना या प्रोडक्ट की कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है। उससे ये होता है कि हम एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, और अपना जो रिस्क है लॉस हो जाने का या फिर बिजनेस में लॉस होने का, ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है, और प्रॉफिट के चांसेस या फिर सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च की टू सक्सेस है इन प्राइवेट लेवल। अगर हम प्राइवेट प्रोडक्ट रिसर्च की डिटेल्स में बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स केयरफुली स्टडिंग अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू सी इफ इट कुड सक्सीड। जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना मैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है, एक कंप्लीट मेथड होता है, और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, और अपने जो रिस्क है उसे मिनिमाइज उसके उनको फॉलो करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट में एक पॉइंट हाईलाइट किया है, इन पीएल प्रोडक्ट रिसर्च इज की टू सक्सेस। मीन्स कि यही है कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी, मतलब हमने सेलेक्ट की है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी कंपटीशन कम है इन द सेंस ऑफ रिव्यू, रेटिंग्स एंड सेलर्स भी मार्केट में बहुत कम है उस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च करना लाजमी है। बिना किसी प्रोडक्ट मतलब अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च ना करें प्रॉपर वे में, उसकी एनालिसिस ना करें, डायरेक्ट लॉन्च कर दें, तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि हमें उससे लॉस होता है, फिर हमें बर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमें अपनी इन्वेंट्री को अ, मतलब जो हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो हमने इन्वेस्ट किया होता है प्रोडक्ट में, वो सब ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च आप अपने क्लाइंट को लाजमी सजेस्ट करें कि वो प्रोडक्ट रिसर्च करके कंप्लीट उसके बाद लॉन्च करें। हर एक एक चीज़ देखें, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बहुत मैटर करती है। जब प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया है और सोर्सिंग कर ली है, तो उसके बाद एक बार प्रॉफिट मार्जिन को भी मतलब डिटेल में एनालिसिस करें कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन क्या बन रही है। इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, सारी जो भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं उन सबको एक्सक्लूड करके। यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज मेंशन की हैं, गेटेड कैटेगरीज एंड अनगेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जिसमें अमेजोन हमें डायरेक्ट मतलब सेल करना अलाउ नहीं करता, उसमें हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, या फिर किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस होती है, उसे अप्रूव करवाना होता है अमेजोन की तरफ से, फिर हम उसे सेल कर सकते हैं। तो इसलिए एज अ बिगिनर मीन्स कि अगर कोई न्यू सेलर है, तो हम इन कैटेगरीज को रिकमेंड नहीं करते। टॉयज एंड गेम्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, ब्यूटी की प्रोडक्ट ज़्यादातर स्किन सेंसिटिव होती है, इस वजह से भी इसे डायरेक्ट सेल करना अमेजोन अलाउ नहीं करता। पहले हमें सर्टिफिकेट शो करवानी होती है प्रोडक्ट कितनी ऑथेंटिक है या नहीं है, देन फिर अमेजोन अप्रूव करता है, फिर हम उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोटिव है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, बेबी की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी कैटेगरीज
में पहले हमें अमेज़न से अलाउ करवाना होता है, अप्रूवल लेनी होती है, देन हमें सेल करना होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग में इस कैटेगरी को रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई क्लाइंट इंसिस्ट करे नहीं उन्हें इन्हीं कैटेगरी में लॉन्च करना है तो फिर आप जा सकते हो, अदरवाइज आप एज अ बिगनर इन कैटेगरी को सिलेक्ट करो। यहाँ पर ये ज़्यादा बेस्ट रहता है कि और यहाँ पर जो है लॉस के चांसेस या फिर किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती या फिर किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप इस कैटेगरी के साथ जाते हो तो। और यहाँ पर अनगेटेड कैटेगरीज में होता है कि आप सिंपली प्रोडक्ट फाइंड करते हो, लिस्ट कर देते हो, अमेजोन किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप सिंपली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करना शुरू कर देते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कैटेगरी की बात करूँ तो होम एंड किचन और किचन एंड डाइनिंग है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे इन कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती है। किचन से हम आइडिया लगा सकते हैं, किचन में बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हम डेली बेस पे यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से और मैं ये भी कह सकती हूँ कि 50% सेलर्स इन कैटेगरीज में बैठे हुए होते हैं। होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, किचन एंड डाइनिंग है। ये सारी कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं इन कैटेगरीज में। तो ऐसा बिगनर आप इन कैटेगरीज को लाजमी एक्सप्लोर करो कि इस इन कैटेगरीज में कौन सी प्रोडक्ट है, इन कैटेगरीज के ही प्रोडक्ट कोशिश करो कि फाइंड करो और उसके बाद अपने क्लाइंट के साथ शेयर करो। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो आप उसके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सकते हैं। सोर्सेज फॉर प्रोडक्ट आइडियाज, यहाँ पर मैंने कुछ सोर्सेज मेंशन किए प्रोडक्ट आइडियाज और रिसर्च के, जैसे कि चैट जीपीटी, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट। अब हम चैट जीपीटी की हम बात करें तो चैट जीपीटी में सिंपल आपने चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पर आपने लिख देना है कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ बिजनेस, सॉरी, आई एम गोइंग टू लॉन्च प्रोडक्ट suggest some product name in home and kitchen category। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है could you provide a bit more information about the product you are launching in home and kitchen category। तो आप ये लोग यहाँ पर लिख सकते हो कैन यू, आई डिडंट डिसाइड, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। as I'm looking as I am in product research, as I am researching a product, researching a low competition and high demand product। जैसे कि यहाँ पर चैटजीपीटी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है, जैसे कि किचन वाइज है, होम हार्बोर है, कुलिनरी क्राफ्ट है, कुक ईज है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से इस कीवर्ड को लेना है, कॉपी करनी है और उसके बाद अमेज़न पे जाकर इसे सर्च करना है। अमेज़न पे सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। ये बेसिकली कुक किचन वाइज एक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी मीन्स कि आप कह सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह से।
तो आपने इसे मज़ीद एक्सप्लोर करना है चैट जीपीटी के थ्रू। चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा इन है, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट आइडियाज़ दे सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मुझे जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नाम बता दें, ऑर्गेनाइजर्स में बता दें, स्पून्स में बता दें, जो ऐसी हो जो कि यूएसए में लो कंपटीशन हो, हाई डिमांड हो। इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चन करके चैट जीपीटी से एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन आप डिफरेंट मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछोगे चैट जीपीटी से तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट रिसर्च या फिर प्रोडक्ट आइडिया कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक और एक मेथड बता देती हूँ कि प्रोडक्ट हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट आइडिया। जैसे कि यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट पे गए, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन किया। लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आप नीचे आओगे। जब हम नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेटिंग्स शो हो रही है। जब हम रेटिंग में क्लिक करते हैं तो ये हमें ले आता है बायर्स के अकाउंट पे, मीन्स के उन बायर्स के अकाउंट पे जिन्होंने रेटिंग्स दी हुई है इस प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अकाउंट शो हो रहे हैं जिन्होंने रेटिंग दिया हुआ है इस प्रोडक्ट पर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस बायर्स के अकाउंट पे क्लिक करना है, मीन्स की बायर की जो आईडी बनी हुई है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट शो हो रही है जो कि इस बायर ने बाय की है। तो यहाँ से भी हम प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे क्लिक करूँ, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिमिलरली कप केक बॉक्सेस 12 पाउंड। यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड होगा आप लोगों को खुद भी आइडिया हो रहा है, कप केक बॉक्स। आप सिंपल यहाँ पर इस प्रोडक्ट का अगर आपने आइडिया लेना है या फिर इस प्रोडक्ट के साथ आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट के साथ मुझे जाना चाहिए या फिर इस प्रोडक्ट की मुझे कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए या मजीद रिसर्च करनी चाहिए, आपने क्या करना है, इससे कॉपी करना है, इस प्रोडक्ट को कप केक बॉक्स में यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 रिजल्ट्स फॉर कप केक बॉक्स। इसका मतलब ये है कि कप केक बॉक्स ये जो प्रोडक्ट है इसे 5000 सेलर्स सेल कर दें। इस तरह की प्रोडक्ट्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं। आप कोशिश करो करें कि 2000 जिसमें सेलर्स हो, ये 2000 या 2000 से कम जिसमें जिस प्रोडक्ट में सेलर्स हो आप उस प्रोडक्ट के साथ जाए। तो यहाँ पर चूंकि सेलर ज़्यादा है तो इस प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसकी मजीद स्टेट्स को देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया हो सके। वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को प्रोडक्ट आइडिया किस तरह से जनरेट करना है ये बता रही हूँ। इसी तरह से टिकटॉक है, क्योंकि टिकटॉक पे भी बेशुमार आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाती हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो आप लोग पे टिकटॉक पे जाओ, वहां पर आप लोग सर्च करो या फिर वो थ्रू आप लोग कर रहे हो टिकटॉक तो आपको वहां से कोई प्रोडक्ट नजर आती है कि इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहिए अमेजोन पे, तो आप लोग उस प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हो, उस प्रोडक्ट को भी मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पिंटरेस्ट ओपन कर लिया। पिंटरेस्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको आइडियाज मिल जाती हैं, प्रोडक्ट आइडियाज पिंटरेस्ट पे। अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ, देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, आपको जिस भी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी है आप उस पर क्लिक कर लोगे। जैसे कि होम डेकोर है, DIY एंड क्राफ्ट्स है, एनिमल्स है, आर्ट्स है, ब्यूटी है, डिजाइन, मेंस फैशन है, टैटूज है। तो आपने जिस भी कैटेगरी में जाना है आप उसे सर्च उस पर क्लिक करो और उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। किस किस तरह की, मतलब यहाँ पर आपको किस किस तरह की, यहाँ से आप बेसिकली प्रोडक्ट आइडिया ले रहे हो तो आपको हो सकता है एग्जैक्ट कीवर्ड ना मिले, तो आप यहाँ से जस्ट पिक्चर क्लिक करके या फिर आपको कोई प्रोडक्ट समझ आ रही है आप उसकी पिक्चर लो और उसके बाद गूगल में सर्च करो कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके बाद देन अमेजोन पे सर्च करो। तो इस तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ, इस पिक्चर से आपको कौन सी प्रोडक्ट आइडिया मिल रही है, यहाँ पर स्टैंड है, पिल्लोज हैं, सोफा है,
फ्रेम्स हैं, इस यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट आइडियाज है। तो फिर आपको यहाँ से प्रोडक्ट आइडिया लोगे, देन उसे जाकर अमेजोन पे सर्च करोगे, अमेजोन पे सर्च करने के बाद उसे आप मजीद हीलियम ट्रेंड के थ्रू एक्सप्लोर करोगे। ये हमारी बात हो गई। इसी तरह से आपने टिकटॉक के थ्रू भी करना है, पिंटरेस्ट, यहाँ से आप सिर्फ प्रोडक्ट आइडिया लेना है तो आप कर सकते हो। बाकी जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, ये बेसिकली अमेजोन की अकाउंट में होती है। मीन्स कि अमेजोन खुद काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है आजकल कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सेल हो रही है, किस तरह कितने सेलर सेल कर रहे हैं, उनका परसेंट रेशो क्या है सेल करने का, सक्सेस रेट क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और बेस्ट और लेटेस्ट आइडिया है प्रोडक्ट हंटिंग का। मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो मेरी सजेशन होगी कि एक बार प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से लाजमी गो थ्रू करो। इवन कि अगर आप किसी टूल के थ्रू भी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तब भी। यहाँ पर कुछ पॉपुलर आइडियाज हैं: हीलियम 10, ब्लैक बॉक्स, जंगल स्काउट और अमेजोन कस्टमर अकाउंट। अगर मैं हीलियम 10 की बात करूँ कि हीलियम 10 में मीन्स के किस तरह से हम हीलियम 10 के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं रिसर्च, तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ इसमें हीलियम 10 को लॉग इन करके शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन किया है हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। यहाँ से आप किस तरह से प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो, मीन्स के प्रोडक्ट आइडिया। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स के ओल्ड मेथड हो गया, इसके थ्रू आप प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हो सकता है आपको कुछ प्रोडक्ट आइडियाज मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा जनरल प्रोडक्ट शो हो रही होती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ कि हीलियम 10 की ब्लैक बॉक्स में किस तरह से प्रोडक्ट आइडिया लेते हैं या फिर किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। आपको जो भी कैटेगरी, मतलब आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं यहाँ पर होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स मैं बता रही हूँ मैक्सिमम। मैंने बताया था कि कोशिश करें 2000 से ज़्यादा हो ना, मैक्सिमम 2000। और प्राइस में रख देती हूँ 15 to 30। ये आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखना है। मीन्स कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और उन्होंने कहा है कि आप इतनी तक प्राइस की प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे जो कॉलम्स है उसमें चेंजेस कर सकते हो कि प्राइस कितनी रखनी है, सेलर्स कितने रखने, रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मिनिमम 10,000 जनरेट कर रही हूँ मंथली। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लूँगी। सर्च करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स मुझे मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स
हीलियम 10 में शो कर दिया, जो कि मेरे क्राइटेरिया पे मैच करती है। जो मैंने फिल्टर लगाया है होममेड किचन, रेवेन्यू 10,000 होनी चाहिए, प्राइस ये होनी चाहिए और सेलर्स लेस देन 2,000 होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आ रही हैं उसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन अमेजोन के साइट पे ओपन करेंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट को डिटेल में रिसर्च करेंगे कि क्या इसकी बाकी सारी जो कैटेगरी मीन्स की सॉरी क्राइटेरियाज है वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। स्टेट्स हैं प्रोडक्ट की वो बाकी मेरे हमारे क्राइटेरिया पे उतरती है, लाइक प्राइस हो गई, सर्च वॉल्यूम्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह से चेक करते हैं। ये हम इस तरह से ब्लैक बॉक्स से आइडिया दे सकते हैं। जंगल स्काउट सिमिलर टू हीलियम 10 है, मीन्स के इसकी जो टूल्स हैं ये भी तकरीबन हीलियम 10 की ही है। अगर आप हीलियम 10 से सर्च कर लेते हो तो वो इनफ है, क्योंकि अमेजोन की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर भी है। हीलियम 10 से सर्च करने के बाद आप एक बार उससे वेरीफाई कर लो तो वो मोर देन इनफ होता है। लेकिन आप चाहते हो कि जंगल स्काउट से भी आप सर्च करो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन ये दोनों पेड टूल्स होती हैं, आपको परचेज करनी होती है। हीलियम 10 की जो है कुछ आपको पर डे में पे फ्री ट्रायल्स मिलती हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। बाकी मैंने अमेजोन कस्टमर अकाउंट के थ्रू किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं, मीन्स की किस तरह से प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर अब मैंने कुछ मेंशन किया है, हाउ वी कैन फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। हमने प्रोडक्ट आइडिया तो ले लिया कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट के नेम, या फिर अगर हमें नहीं पता कि हम कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो हम किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, टिकटैक हो गया, चैट जीपीटी हो गई, पिंटरेस्ट है हमारे पास, या फिर अमेजोन की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, इस इन सब के थ्रू हमने प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर लिया। मीन्स की सपोज दैट हमें हमारे पास 7 8 या फिर 10 प्रोडक्ट के नाम आ गए। अब उन्हें हम कैसे पता करेंगे कि ये विनिंग प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, या फिर इनके साथ हमें जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आती है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, लो सर्च वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना है। सर्च वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए, इसे आपने रिमूव कर देना। सर्च वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, क्योंकि सर्च वॉल्यूम हाई होगी तभी तो वो उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं अमेजोन पे जाकर। जितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे अमेजोन पे जाकर, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट सेल ज्यादा हो रही है, और सेल ज्यादा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बायर ज्यादा से ज्यादा बाय कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई होनी चाहिए, और रेवेन्यू भी, मतलब वो प्रोडक्ट जो है हाई रेवेन्यू जनरेट करो। जैसे कि मैंने हीलियम 10 टूल के ब्लैक बॉक्स में मेंशन किया था कि रेवेन्यू मंथली कम अज कम भी जो टॉप के सेलर्स हैं वो 10,000 या फिर 15,000 इस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट हाई इन डिमांड है और उसकी कंपटीशन लो होनी चाहिए। कंपटीशन लो किस तरह से हम चेक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि प्रोडक्ट वेट लाजमी 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 चेक करें जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करें। उसकी वजह यह है कि जो प्रोडक्ट हम मोस्टली अमेजोन एफबीए कर रहे होते हैं, एफबीए और एफबीएम में क्या फ़र्क होता है ये मैं आप लोगों को एक लिस्टिंग से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस लिस्टिंग को देखें तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है शिप फ्रॉम अमेजोन। शिप फ्रॉम अमेजोन का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट पर एफबीए हो रही है। एफबीए का मतलब क्या होता है, एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम अपनी प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन की वेयर हाउस में रखवा देते, और फिर अगर कोई ऑर्डर आती है हमारे लिस्टिंग पे तो उस प्रोडक्ट को अमेजोन शिप करता है बायर्स के घर। हम नहीं शिप कर रहे होते, मीन्स के शिपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फुलफिलमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अमेजोन की होती है एफबीए अगर हम चूज करते हैं तो। लेकिन अगर हम एफबीएम के साथ जाते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि हमें खुद अपने वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स को रखना होता है सोर्सिंग के बाद, और खुद ही बायर्स तक पहुंचानी होती है अपनी इन्वेंट्री को। लेकिन हम रिकमेंड ज़्यादातर एफबीए करते हैं, क्योंकि एफबीए में बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप टाइम पर प्रोडक्ट्स ना पहुंचाओ तो फिर आपकी लिस्टिंग पे बैड रिव्यूज आ जाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा आपकी लिस्टिंग को अफेक्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर बायर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर से कम हो जाता है। तो फिर बाकी जो
बायर्स अगर आपकी लिस्टिंग में आते भी हैं और वो बैड रिव्यूज देकर चले जाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, इसलिए रिव्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप FBA के साथ जाएं। FBA में जो चीज़ मैटर करती है वो प्रोडक्ट वेट, मीन्स की FBA फीस जो होती है हमारी, अमेजोन जो शिपमेंट की और फुलफिलमेंट की जो चार्जेस लेते हैं वो हमारे प्रोडक्ट वेट के अकॉर्डिंग ले रहा होता है। अगर हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट ले ली है जिसकी वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें इसकी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और फिर वो हम एक तरह से लॉस में जा रहे होते हैं। इसलिए रिकमेंड ये होता है कि आप स्टैंडर्ड साइज पे जाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज की जो चार्जेस होती है वो कम होती है बनस्बत ओवर साइज प्रोडक्ट्स के। ये हो गई हमारी बात कि हम क्यों किस तरह से अपनी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। अब हम टूल की मदद से या फिर अब मैं जो है यहाँ पर आज जो डिस्कस करूँगी वो हीलियम 10 टूल के थ्रू है, कि हम किस तरह से हीलियम 10 टूल के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं, या फिर हम इन सारे स्टेट्स को जो मैंने अभी डिस्कस किया, हाई सर्च वॉल्यूम, हाई रेवेन्यू, लो कंपटीशन, प्रोडक्ट वेट, ये हम किस तरह से चेक करेंगे टूल्स की मदद से, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड करूंगी तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से हमें प्रोडक्ट आइडिया किस तरह से लेना है, या फिर हमें प्रोडक्ट के स्टेट्स किस तरह से चेक करनी है। यहाँ पर मैंने मजीद कुछ स्टेट शेयर किए जो कि इनेबलर्स ग्रुप्स की तरफ से शेयर किया, और जो ये रिकमेंडेड भी होता है। अगर आप इस इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हो या फिर इन सारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो वो विनिंग प्रोडक्ट होती है, और उसमें जो है रिस्क की चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्राइटेरिया के साथ जाओ। आपके क्लाइंट ने अगर कोई शेयर किया है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस ये क्राइटेरिया जो है ये आपके 100% फॉलो करती है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएँ, या फिर आपके यहाँ पर जितनी 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 12 यहाँ पर मेंशन किया गया है, 12 में से आपकी 9 मैच करती हूँ, लेकिन 12 जो है और 3 आपकी मैच ना करती हूँ, आपकी बाकी सारे क्राइटेरिया से, या फिर उसकी जो 3 स्टेट्स हैं वो आपकी इन क्राइटेरियाज पे ना उतरती हो, तो आप वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। आप एक बार प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में चेक कर लो, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं अच्छी है, आपको जाना चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लिखा हुआ है सीजनैलिटी, नो सीजनैलिटी एज अ न्यू सेलर और बिगनर, हम सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट के साथ मना करते हैं। सीजनैलिटी क्या होता है, लाइक मदर्स डे आया तो मदर्स डे पे ये कीवर्ड काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा होता है, इवन की बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है मदर्स डे पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कि कल हमारा मदर्स डे था, कल के बाद से वो प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है, अब दोबारा उस कीवर्ड को सर्च नहीं किया जाएगा। आप जब उस कीवर्ड के ट्रेंड को चेक करोगे अमेजोन पे तो आपको मई के महीने में उसकी पीक नजर आएगी, उसके बाद पूरे साल वो जो उसकी जो सर्च ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन नजर आएगी। तो इसलिए हम सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रहे थे। इसी तरह से क्रिसमस की प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप समर की कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, तो ये सारे सीजनैलिटी में आती है, और हम इस तरह की प्रोडक्ट को सजेस्ट नहीं करते। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को भी हम सजेस्ट नहीं करते, सॉरी, ट्रेंडिंग मीन्स के एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हम सजेस्ट इसलिए नहीं करते कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड में जो मास्क था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग, आप कह सकते हो, उसका एक पीक ट्रेंड आया था क्योंकि सब मास्क खरीद रहे थे। तो उस दौरान उसका जो ग्राफ था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पीक पर था। लेकिन उसके बाद कोविड के बाद अगर आप चेक करोगे तो उसकी जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। सेल अभी भी हो रही है लेकिन उसकी ग्राफ जो है डाउन हो गई। तो आप लोग कोशिश करो इस तरह से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे ना जाओ, या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि वक्ती तौर पर सेल हो रही है लेकिन उसकी ऑल टाइम ग्राफ अच्छी नहीं है, फिर उसकी ऑल टाइम जो ग्राफ है बाइंग की, वो आप मीडियम टेंस से भी देख सकते हो। और एक बार गूगल के थ्रू भी, गूगल की वैसे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती लेकिन बेटर ये है कि आप एक बार उससे भी चेक कर लो। और मीडियम टेंस किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आप लोगों का भी आइडिया ये फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी यहाँ पर एक और एक पॉइंट मेंशन किया है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से मुराद ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट आपने सेल कर रहे हो, जैसे कि आप पिज़्ज़ा पील सेल कर रहे हो, या फिर मैं अगर अपने आपको वाटर बॉटल की बात करूँ, वाटर बॉटल आप सेल कर रहे हो और उसके साथ आप क्या करते हो कि वाटर बॉटल को वॉश करने के लिए आप कोई ब्रश उसके साथ
दे देते हो कि भाई आप ये प्रोडक्ट बाय करें और आपको इस प्रोडक्ट के साथ आप वाटर बॉटल बाय करें और वाटर बॉटल के साथ आपको ब्रश फ्री मिलेगा। तो ये जो होती है वैल्यू एडिशन कहलाती है। इससे ये होता है कि अगर कोई बाय, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हम देख रहे होते हैं कि हमें दो लिस्टिंग है, दोनों में प्राइस सेम है, लेकिन एक जगह हमें बॉटल के साथ ब्रश भी मिल रहा है या फिर बॉटल के साथ हमें दो कैप्स मिल रहे हैं, दो कैप बायर ने दे दिया कि अगर आप एक का कैप खराब हो जाता है वाटर बॉटल का तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जिसमें सेम प्राइस के साथ हमें एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। ये कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप इस तरह से वैल्यू एडिशन करके बायर्स को अपनी लिस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा लेकर आ सकते हो। इसी तरह से ब्रांड डोमिनेशन है, ये किस तरह से चेक करते हैं ये भी मैं बताऊंगी। प्रोडक्ट वेट के हवाले से मैंने काफी डिटेल में बता दिया है कि हम किस तरह से चेक कर रहे होते हैं। बाकी ये यूएसए की क्राइटेरिया है। यूएसए में बताया गया है कि सर्च वॉल्यूम हमारा 7,000 टू 25,000 होना चाहिए, रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए 10 सेलर्स का इन टॉप 15। मीन्स के फर्स्ट पेज पे जो सेलर्स हमें शो हो रहे हैं 2,000 सेलर्स में से जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनकी जो रेवेन्यू है वो कम से कम $10,000 होनी चाहिए, वो $10,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। इसी तरह से रिव्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 सेलर्स हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज इन टॉप 15। मीन्स कि अगर हम 15 सेलर को देख रहे हैं टॉप में, तो उसमें जो 6 सेलर हैं उनकी जो रिव्यूज है वो 500 से कम होनी चाहिए। एंड टोटल रिव्यू जो है और जो टोटल एवरेज रिव्यूज है वो 2,000 होना चाहिए। मीन्स के जो 2,000 सेलर्स हैं उसका उनमें से जो एवरेज रिव्यूज है ये हम किस तरह से चेक करेंगे, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगी। एवरेज रिव्यू हम कहाँ से देख सकते हैं, टॉप 15 के जो मैंने यहाँ पर बात कही कि 500 रिव्यूज से कम होने चाहिए, किस तरह से चेक कर सकते हैं। रेटिंग आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग सिंपल जब अमेजोन की लिस्टिंग पे जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस लिस्टिंग की जो रेटिंग है वो 4.7 है। इसी तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो रेटिंग है वो प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार। मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जो रेटिंग्स हैं वो 4 पॉइंट से कम है। अगर सारे ही सेलर्स के 4 पॉइंट से कम है, मीन्स के 4.3 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में इशू है या फिर वो प्रोडक्ट्स बायर्स को पसंद नहीं आ रहे, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम रिकमेंड नहीं करते। अगर एक दो सेलर्स की है तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो, आप इवन कि उस सेलर को कम्पीट भी कर सकते हो, लेकिन एवरेज जो रेटिंग है वो 4.3 होनी चाहिए टॉप सेलर्स की। और अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज प्राइस यहाँ पर मेंशन की है $20 to $50। मीन्स कि आप स्टार्टिंग में अपनी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 20 कोशिश करो उस प्रोडक्ट के साथ जाओ जिसकी जो प्राइस है वो $20 to $50 हो। मीन्स के ना तो $20 से कम हो, $20 से कम होने में भी इशू होता है, और $50 से आप ज़्यादा पे जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट हो जाती है, उसकी वेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो एक तरह से ओवर साइज प्रोडक्ट में भी जा सकती है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि जिनकी वेट ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर किसी और तरह की आइटम्स होती हैं तो इस वजह से उसकी चार्जेस ज़्यादा होती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, या फिर वो कॉस्टली प्रोडक्ट होती है इस वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो हम एक एवरेज प्राइस जो रखते हैं वो 20 to 50 एज अ न्यू सेलर्स। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर या फिर कोई क्लाइंट आपके चाह रहे हैं कि वो इस क्राइटेरिया को मीन्स के वो 50 से अबव वाले प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो और उसके साथ जा सकते हो, अब ये नहीं है। और बेनिफिट क्या होता है वो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिस्टिंग की क्लास में है और बीपीसी की क्लास में। अभी यहाँ पे हम जिस प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से पढ़ रहे हैं तो मैं इसी पे रहना चाहती हूँ। कंपटीटिंग प्रोडक्ट जो हमारी है नो मोर देन 2,000, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 2,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली सेलर की ही बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी शो किया था कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट सर्च किया है तो उसमें जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर मुझे 5,000 सेलर्स शो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, तो इतने सारे सेलर्स इस लिस्टिंग में, तो वहाँ पर कम्पीट करना सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर ग्रो करना उस प्रोडक्ट में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम रेकमेंड नहीं करते। आप कोशिश करें उस प्रोडक्ट के साथ जाएं जहाँ पर कंपटीटिव प्रोडक्ट 2,000 या 2,000 से कम हो। इस तरह से टारगेटेड प्राइस जो होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पर 5।
मीन्स कि यहाँ पर इसका ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो या फिर जिसकी आपने सोर्सिंग की है वो जो है आप उसकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो अचीव कम अज कम वो आपको, अगर आप 20 या फिर $50 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें कम अज कम जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है सारी एक्सपेंस को इंक्लूड करके $5 कम से कम होनी चाहिए, तभी वो आपको बेनिफिट देगा या फिर आपकी वो लॉन्च है वो सक्सेसफुल रहेगी, वरना फिर आपको उससे बेनिफिट नहीं होता या फिर उस पर लॉस के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इसमें पीपीसी में भी स्पेंडिंग करनी होती है और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी ऐसा, क्योंकि आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो तो ऑफकोर्स बायर्स को नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करनी होती है अपनी पीपीसी, अपनी एडवर्टाइजिंग पे, बायर्स के ट्रस्ट को गेन करने पे। अगर आप सबसे ऑथेंटिक जो रिव्यू लेने का मेथड है वो बाइंग प्रोग्राम है, तो बाइंग प्रोग्राम में भी आपकी चार्जेस लग रही होती है, अमेजोन आपको चार्ज कर रहा होता है, उससे ये होता है कि अमेजोन खुद ऑथेंटिक बायर्स की रिव्यू आपको ला कर देता है, लेकिन उससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे होते हैं हीलियम प्लान के थ्रू, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।